कोठी बंगले, कितने धनाढ्य, सब साधन, लेकिन कहीं ना कहीं से तुमको क्या अखड़ेगी? कमी अखड़ेगी। ये क्या है? माया तो अभाव दर्शाएगी और परमात्मा पूर्णता दर्शाएंगे। महाराज समझ में आ गया? अभाव दर्शाना किसका काम है? माया। और पूर्णता दर्शाना किसका काम है? परमात्मा का। लेकिन फिर भी हमारा मन किस में लगा रहता है? माया में। बस यही माया है। घर में लागी, वन में लागी और पर्वत में जा लागी। सब कुछ छोड़ दिया, बड़ी बड़ी जटाएं हो गई और तपस्या की, लेकिन भाई कोई जान नहीं रहा मेरे को। यहाँ मेरा कोई परिचय नहीं हो रहा। मैं हूँ तो तपस्वी, मेरी जटाएं भी बड़ी बन गई, भस्म भी लगा रहा हूँ, लेकिन कोई जान नहीं रहा यहाँ कहाँ जाऊँ। लाइव कोई प्रोग्राम हो तो घर में लागी, वन में और पर्वत में जा और दोनों हाथा चुटीले सन्यासी के नाम भागी। साधो वन में, साधो वन में, साधो वन में। अभाव माया, पूर्णता परमात्मा। तो संतान का क्या लगा? कर्मकांडी है। बड़ा गायत्री मंत्र का उच्चारण, बड़ा सुंदर शब्दों का उच्चारण, बड़ी विद्वत्ता, प्रकांड विद्वान है, लेकिन अभाव पुत्र का। जैसे तैसे महापुरुष ने कोशिश भी की कि यहाँ तो अभाव ही रहेगा, लेकिन बात बनी नहीं। माया बात बनने दे तब तो, क्योंकि माया को पकड़ा हुआ है। संतान भी माया है। गो गोचर जहां तक मन जाए, सीधी सी कड़वी सी बात है भाई, सीधी सी बात है। शारीरिक तल पे, बाह्य जगत में मन ने जिसको भी पकड़ा है, बात समझ में आएगी। यदि समझना है तो भीतर से सबसे क्या होना पड़ेगा? अछूता होना पड़ेगा। रहना वही है, रहना तो शरीर में। ये शरीर भी तो माया है ना। कहाँ जाएंगे? शरीर का प्रारब्ध है, तब तक ये छूटेगा नहीं। लाख प्रयास करो। कई को सर्प काट लेते तब भी नहीं मरता। कई को छोटा सा बिच्छू मच्छर काट जाए तो ही समाप्त हो जाता है शरीर। आप विश्राम करो, समझिए, विश्राम करो। नमन। तो देखो शरीर का तो जो प्रारब्ध है ना, ये शरीर भी क्या है? माया है। जब तक प्रारब्ध है ये बना रहेगा, भले बीमारियों से जूझता रहेगा, लेकिन छूटेगा। एक बाबा जी ने तो पीछे की बात है, अदरक लग गया, अब जमीन जायदाद अच्छी थी लेकिन बच्चों ने खेत में डाल दिया। अब वो जा नहीं सके कहीं, सोच पानी, कपड़े उपड़े ऐसे गंदे हो रखे थे, बोले हमसे साफ नहीं होता। अब उस बुजुर्ग ने विचार किया कि वो खेत में टेबल लगा रखा था, उसके तार वार थे वहां, सोचा छू लेता हूँ, बस शरीर छोड़ देता हूँ। तो उसने जैसे तैसे खिसक कर उसमें उसको हाथ लगाया, उसको करंट लगा, उसका शरीर ठीक हो गया, अदरक ठीक हो गया। क्योंकि शरीर को जाना नहीं था, जाना चाहता लेकिन उसने फिर सब अपना गौशाला में दे दिया, बच्चों को नहीं दिया। तो महात्मा ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन मन ने क्या पकड़ रखा था? बच्चे को पकड़ रखा था, नहीं समझ में आई। महात्मा ने सोचा चलो एक घड़ी, यहाँ कहा एक घड़ी, आधी घड़ी और आधी से बुनियाद, तुलसी संगत साधकी, हरे कोटि अपराध। थोड़ी देर का सत्संग हो गया। अब वो सत्संग देखो कैसे काम आया। जब संतान भी हो गई, जब बड़ा हुआ और वो फल गाय को खिला दिया, महात्मा ने फल दिया, लोग ये तुम्हारे काम आएगा। फल माने मैंने जो ज्ञान दिया है, ये एक दिन तुम्हारे काम आएगा। जब धक्के लगेंगे ना संसार के, फिर मन हटेगा, वहां से तुम्हारे भीतर से वैराग्य फूटेगा। वैराग्य बाहर से नहीं आता, वैराग्य तो आप हो, ज्ञान तो आप हो, भक्ति तो आप हो, ये बाहर से नहीं आते, ये तो आपके भीतर नहीं, आप
लिया वो सब, लेकिन वो निकम्मा निकला, पिता को ही मारने पे उतारू हुआ। जो बहन का बेटा लिया धुंधली ने, और वो जो फल गाय को खिला दिया, ज्ञान है मतलब। फल गाय को खिलाया, गाय मानी इंद्रियां। तो यहाँ ये भी है कि बाहर से शब्द सुनेंगे ना, सत्संग सुनेंगे, तो इन्हीं के माध्यम से भीतर चोट लगेगी, तो भीतर से ज्ञान प्रकट हो सकता, ज्ञान प्रकट होगा, हो सकता है नहीं, हो जाएगा। यदि सही मायने में शब्द को हमारे मन ने पकड़ा और जगह हमारे मन को चोट लगी, यदि शब्द की चोट लगी घट भीतर वेद दिया तब सारा, यदि प्रहार हो गया तो वहीं से ज्ञान प्रकट होगा, आपके भीतर ही ज्ञान है। अब फिर एक दिन मरने के लिए निकल पड़े और आ गया महापुरुष का ज्ञान, आ गया फल, आ गया महापुरुष का। एक घड़ी आधी घड़ी आधी दिन याद है, तो मिल गए गोकर्ण जी, मिल गए संत के रूप में, पुत्र मिल गए संत के रूप में, और बड़ा सुंदर उपदेश दिया जिसे गोकर्ण गीता कहा। विलाप करने लगे तो गोकर्ण जी ने बड़ी फटकार लगाई है यहाँ, ओ पिता महाराज, देह अस्ति मांस रुधिर। देखो इंद्रियों के द्वारा, कर्ण इंद्रिय के द्वारा मन में प्रवेश हुआ, सत्संग का शब्द का प्रहार हुआ, तो आत्मदेव को देखो कैसे ज्ञान हो गया। देह अस्ति मांस रुधिर अभिमति त्यजत्व हम जाया सुखादिशु ममता विमुंचे। वे पिता महाराज, देह अस्ति मांस, इस शरीर में है क्या जिसमें इतना मन लगा लिया आपने, जिसको मैं मान बैठे, इसके साथ इतना गहन रिश्ता जोड़ चुके पिता महाराज, इसमें है क्या? देह अस्ति मांस रुधिर। तुलसी बाबा ने कह दिया, छिटी जल पावे के गगन। गुरु जी इस लय में चौपाई गाते थे, इस लय में मैं सोच रहा था कैसे आया कि छिटी जल पावे के गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीर। टूट जाता, शरीर का रोम रोम रस से अभिभूत हो जाता है। छिटी जल पावे के गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीर। अरे क्यों मन लगा कर बैठ गए? छिटी जल पावे के गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। सबने कह रही है अधम याधम याधम याति नारी, इन महु में मति मंद आगारी। अधम शरीर को लेकर कह रही है, शरीर को लेकर, अधम शरीर को लेकर जगा रही है। क्या मैं इस शरीर में भजन नहीं कर सकती? क्या मैं इस शरीर के माध्यम से अपने स्वरूप में नहीं जा सकती? हमारे लिए कह रही है, वो तो जा चुकी है। छिटी जल पावे गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। अधम याधम याधम अति नारी, तीन में मति मंद अगारी, तीन में मति मंद अगारी। तो कह रहे हो पिता महाराज, देह अस्ति मांस रुधिर, क्या है इसमें? इतना मन लगा कर बैठ गए, इसी में आसन लगाते लगाते और इसी का रूप ले बैठे। आप स्वयं ही आसन बन गए। हाथ सत्संग भवन में रहते रहते हम कह दें कि हम ही सत्संग भवन है, तो कह रहे शरीर में रहते रहते इतनी आसक्ति होगी, शरीर को ही मैं मान बैठे, कहाँ मन लगा बैठे। देह अस्ति मांस रुधिर अभिमतिम, आपकी बुद्धि पिता महाराज उल्टी हो गई।